को लगाना है मांसाहारी में। किसमें लगाना है? मांसाहारी में। मांसाहारी में टिक कर दीजिएगा, 100% आप लोग को सही हो जाएगा, 100% आप लोग का नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग शेर एक नॉर्मल बात ले लिए, शेर को हम लोग एक नॉर्मल ले लिए, लेकिन आप लोगों को जो एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पे घुमा के पूछा जाएगा, पूछ लेगा आप लोग को गिलहरी। गिलहरी कौन सा जंतु है? तो गिलहरी के बारे में आप लोग को पता नहीं है। तो गिलहरी क्या खाता है? गिलहरी खाता है अखरोट। ससुरा मानव को अखरोट खाने के लिए मिलता ही नहीं है, लेकिन गिलहरी जैसे देख सकते हैं कि उसको जो पादप एवं उसके उत्पाद को भी खा लेते हैं और जो जंतुओं को भी खा लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सर्वाहारी जंतु। यानी कौवा बिरयानी हो गया, कुछ बिरयानी हो गया, ये बिरयानी हो गया, सब बिरयानी को खा लेते हैं। जैसे चाइना का लोग कुछ कुत्ता बकरी कुछ भी को पकड़ कर खा लेता है। चाइना का इतना इतना एकदम ससुरा सब लोग होता है ना, एकदम कुछ भी पकड़ के खा लेगा वो, एकदम जो आएगा किसी दिन वो आदमी को भी खा लेगा, जो एकदम बुरा होगा उसको एकदम पकड़ के काट लेगा। हो गया आपका टाइम खत्म, आप आइए इधर चाकू के नीचे आइए और आपको झलसा के कबाब बना के आप लोग को खाना शुरू कर। इस तरह से हम लोग देहात में करते हैं क्या, एक ही बार में पूरा एकदम खोल देते हैं, जो होगा जो नहीं, जो खाएगा जो नहीं, सरहेगा गलेगा, जो होगा समझेगा। इससे क्या होता है? भोजन की बर्बादी हो जाता है। जय हिंद, क्या खबर बानी, सब ठीक बा, हमरा भी सब ठीक बा। आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं भोजन कहाँ से आते हैं। देख सकते हैं कि हम लोग हर समय चिकन बिरयानी बिरयानी कुछ इस तरीके से कौवा बिरयानी हम लोग खाते रहते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं, किस तरीके से ये पैदा होते हैं। देख सकते हैं कि जंतु जंतु तो खुद ब खुद तो होता नहीं है, जंतु कुछ खाता है, घास फूस खाता है, कुछ ना कुछ तो खाता है, तभी वो बनता है। तो ये किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने भोजन के रूप में उसको लेते हैं, जंतु को भी लेते हैं, साग सब्जी को भी लेते हैं, किस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रकार के चीज़ों को खाने के प्रयोग में लाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि भोजन कहाँ से आते हैं। भोजन कहाँ से आते हैं, आज के इस क्लास का टॉपिक है भोजन कहाँ से आते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि भोजन आखिर आता कहाँ से है, हम लोग खाते हैं, खाने के बाद क्या क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या होता है, और कितने प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। क्योंकि ये क्लास होने वाला है, इस क्लास में कोई भी अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए। इससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को लाभ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया जाएगा एग्जाम से रिलेटेड बताया जाएगा और आप लोग को मतलब आम जुबान में समझाया जाएगा कि किस तरीके से ये सब होता है। तो चलिए बात करते हैं कि भोजन कहाँ से आते हैं, भोजन किस तरीके से होते हैं, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं और किस तरीके से हम अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। उससे पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं और आप लोग को बता दें कि आने वाले क्लास यहाँ पे साइंस से रिलेटेड ही होने वाला है। 5 क्लास आप लोग को साइंस से रिलेटेड मिलेगा, आप लोग रेगुलर उसको देखिएगा। और ये अभी जो मानचित्र के बारे में आप लोग देख रहे हैं, ज्योग्राफी के 5 क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब साइंस से रिलेटेड क्लास होने वाला है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करने वाला है, भोजन कहाँ से आते हैं। तो क्या है आज के इस वीडियो का टॉपिक? आज के इस वीडियो का टॉपिक है भोजन कहाँ से आते हैं। भोजन कहाँ से आते हैं, कितने प्रकार के जीव होते हैं, किस तरीके से हम लोग खाते हैं, किस तरीके से रहते हैं, आखिर किस तरीके से ये जीव चक्र चलता है, जीवन चक्र चलता है, उसके बारे में हम लोग आज के इस क्लास में समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं भोजन कहाँ से आते हैं। तो भोजन कहाँ से आते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से आज के इस क्लास में समझने वाले हैं। तो भोजन कहाँ से आते हैं